रहस्यमयी टेलीफोन कॉल भाग 3। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रजत ने अनिरुद्ध पर हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन क्या अनिरुद्ध अपनी जान बचा पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी का अगला भाग। अनिरुद्ध रजत के इरादे समझ चुका था। उसने जल्दी से अपने होश संभाले और कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रजत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। चाकू की चमक उसकी आंखों में डर पैदा कर रही थी। रजत, ऐसा मत कर। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर, अनिरुद्ध ने डरते हुए कहा। रजत हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा साफ झलक रहा था। माफ? तुझे पता भी है कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुझे मेरी परवाह ही नहीं, और अब तुझे खत्म करके ही चैन मिलेगा। अनिरुद्ध ने ध्यान दिया कि रजत पूरी तरह गुस्से में है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने घबराते हुए कहा, ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मुझे एक बार अपने माता पिता से बात करने दे। उन्हें अलविदा कहना चाहता हूं। रजत थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। बस जल्दी कर, फिर मैं अपना काम खत्म करूंगा। अनिरुद्ध ने धीमे हाथों से फोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया। उसने बात करते हुए ऐसे दिखाया जैसे वह अपने माता पिता से बात कर रहा हो। माँ, मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर मैं आपको फिर कभी ना देख पाऊं तो समझ लीजिए कि रजत ने मुझे मार दिया। फोन काटते ही रजत चौंक गया। तूने क्या किया? उसने गुस्से में चाकू उठाया और अनिरुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलो! रजत घबरा गया। उसने अनिरुद्ध को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रजत की सारी सच्चाई सामने आ गई। रजत ने स्वीकार किया कि वह अनिरुद्ध से जलता था। उसकी सफलता और लोगों का प्यार देखकर वह ईर्ष्या से भर गया था, लेकिन अनिरुद्ध की समझदारी और समय पर पुलिस को बुलाने की चाल ने उसकी जान बचा ली। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग से खेली गई बाजी अक्सर दिल की नफरत पर भारी पड़ती है। सुनते रहिए कहानी के रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Haunted echoes tell of ancient death. Phantom whispers brush against my skin.